नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज ही के दिन बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी जी इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज हम लोग साहिर लुधियानवी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए साहिर लुधियानवी साहब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में ऐसे तो कई प्रसिद्ध गीतकार हुए हैं, लेकिन उनमें खास मुकाम व पहचान बनाने वाले गिने चुने लोग ही हैं। ऐसे ही एक शायर व गीतकार हुए साहिर लुधियानवी साहब, जिन्होंने न सिर्फ हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को लोग आज भी याद करते हैं, बल्कि उनके लिखे गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। और दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब को सन 1964 और 1977 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब का असली नाम अब्दुल हई साहिर है और उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनके पिता बहुत धनी थे, परंतु माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ गरीबी में गुजर करना पड़ा। साहिर जी की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई और सन 1939 में जब वे गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र थे, तब उन्हें कॉलेज की छात्रा अमृता प्रीतम से प्रेम हो गया, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका और कॉलेज के दिनों में साहिर जी अपने शेरों के लिए साहिर लुधियानवी के नाम से ख्यात हो गए थे और अमृता इनकी सबसे बड़ी प्रशंसक बन गई। और दोस्तों, अमृता के घर वालों को ये प्रेम रास नहीं आया, क्योंकि एक तो साहिर मुस्लिम थे और दूसरे गरीब। बाद में अमृता के पिता के कहने पर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और दोस्तों लाहौर आए संपादन किया। आइए इसके बारे में बात करते हैं। साहिर जी सन 1943 में साहिर लुधियानवी लाहौर आ गए और उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह तलखियाँ छपवाई। तलखियाँ के प्रकाशन के बाद से ही उन्हें अपनी एक पहचान मिली और सन 1945 में वे प्रसिद्ध उर्दू पत्र अबद ए लतीफ़ और सहकार के संपादक बने और बाद में उन्होंने 2 मासिक पत्रिका सवेरा का भी संपादन किया और इस पत्रिका में उनकी किसी रचना को सरकार के विरुद्ध समझे जाने के कारण पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। उनके विचार साम्यवादी थे, जिसके चलते उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और सन 1949 में वे दिल्ली आ गए और कुछ दिनों दिल्ली में रहकर वे मुंबई आ गए, जहां उन्होंने उर्दू पत्रिका सहराह और पितलदही के लिए बतौर संपादक काम किया और आज़ादी के लिए पहला गीत लिखा। जी हाँ दोस्तों, सन 1949 में फिल्म आज़ादी की राह पर के लिए साहिर जी ने पहली बार गीत लिखे थे, किंतु बतौर गीतकार प्रसिद्धि उन्हें फिल्म नौजवान गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए से मिली, जिसे सचिन देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया था। और इस सफलता के बाद साहिर लुधियानवी जी ने बाजी प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे सुपरहिट फिल्मों के लिए गीत लिखे। सचिन देव बर्मन जी के अलावा एन दत्ता, शंकर जयकिशन, खयाम सहित उस दौर के सभी बड़े संगीतकारों ने उनके लिखे गीतों को धुन बनाई। और दोस्तों, ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि 59 वर्ष की आयु में 25 अक्टूबर आज ही के दिन 1980 में 59 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह गए। भले ही आज साहिर लुधियानवी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे फिल्में दिए हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। और बात करें साहिर लुधियानवी जी के हिट गीतों की, तो आना है तो वाह, राह में कुछ देर नहीं है, फिल्म का नाम है नया दौर और संगीतकार ओपी नैयर साहब। इसके साथ ही हम दोनों जो 1961 में रिलीज हुई और गीत के बोल हैं अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, और इस फिल्म का संगीत जयदेव साहब ने दिया। और आप लोग को 1963 की फिल्म गुमराह तो याद ही होगा और गीत के बोल हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, और इस फिल्म का संगीत रवि जी ने दिया। और इस फिल्म के साथ 1964 की फिल्म चित्रलेखा और गीत के बोल हैं मन रे तू काहे न धीर धरे। इस गीत को भी बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया और इस गीत को साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा और इस फिल्म का संगीत रोशन साहब ने दिया। और इसके साथ ही आप लोग को 1976 की फिल्म कभी कभी तो याद ही होगा और गीत के बोल हैं मैं पल दो पल का शायर हूँ। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म का संगीत खयाम साहब ने दिया। और इन गीतों के साथ दोस्तों आप लोग को प्यासा फिल्म का गीत यह दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, इस गीत को भी सुप्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा और ये गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई।
और इन गीतों के साथ ही दोस्तों और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन गीतों को साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे और वो गीत भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। और आज है साहिर लुधियानवी साहब का पुण्यतिथि, तो हम लोगों की तरफ से साहिर लुधियानवी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।